Hello students, now I am going to teach you class 7th maths exercise 5.3, and in our previous video we have discussed about exercise 5.1 and 5.2, and in this exercise we will know about the multiplication of rational number. First question is find the product of question number A 2/5 and 3/11. ये दोनों रेशनल नंबर हैं 2/5 एंड 3/11। इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इनको हम मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे 2 3 ज़ा 6/11 5 ज़ा 55। और ये याद रखें आप कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर बी -2/5 एंड 3/7। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 -6, क्योंकि 3 प्लस है, प्लस का 3 है और 2 माइनस का है। जब भी प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में ही आता है। 5 7 ज़ा 35। क्वेश्चन नंबर डी 3/10 and 25/9, and it will be multiplied, then the answer will be 75/90। here the 10 9 जा 90, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के हैं, माइनस का 10 है और माइनस का 9 है। जब हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी प्लस, सो हियर इज द 90 will be plus, have a plus sign, and we should write it with the least rational number like 5/6, क्योंकि ये 15 की टेबल से दोनों कट होकर 15 6 जा 90 and 15 5 जा 55 75। so here the answer is 5/6। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए ये दोनों रेशनल नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर होगा माइनस का 120 एंड 3 5 ज़ा 15, ये भी माइनस का 15 आएगा। ये दोनों ऊपर नीचे माइनस के साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ आया है जब डिवाइड देंगे। और 1/20 को 15 से जब हम डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 8। ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है। इसमें ये क्वेश्चन है -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 प्लस, एंड सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है 9/5 इंटू माइनस का 10/3, फिर बीच में ये साइन है माइनस का, और यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट में है 1/2 इंटू 3/4। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट में जो डिजिट्स हैं, ब्रैकेट में जो रेशनल नंबर हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में ये सॉल्व कर लिया मैंने, -12/10, यहाँ पर -90/15, और यहाँ पर आया ये दोनों ही डिजिट प्लस की थी 3/8, लेकिन यहाँ माइनस का ये साइन ये वाला इधर आया है। अब इसके बाद इन डिजिट्स का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम को इस तरह से जब लिया तो एलसीएम आया है 120, और एलसीएम लेने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 90/120, और इसको लिस्ट नंबर तक लिखने के बाद इसका आंसर आएगा -7/23/40। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूव करना है a इंटू बी इक्वल b इंटू ए, यानी a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के। इसमें जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में a की वैल्यू दी रही है a इक्वल -1/5 एंड b की वैल्यू है 2/7, तो जहाँ पर a है a की जगह पे आपको -1/5 लिखना है और b की जगह पर 2/7। इस तरह से हम दोनों तरफ यहाँ पर ये लिखेंगे
और फिर इसको सॉल्व करेंगे, देन आंसर विल बी 2/35, माइनस का इधर भी आएगा और -2/35। तो ये a इक्वल b बराबर b इक्वल a, ये प्रूव हो गया है क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी प्रूव करना है x इंटू बाय इंटू जेड इक्वल ब्रैकेट में x इंटू बाय इंटू जेड, ये दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू दे रही है x इक्वल 1, बाई इक्वल 3/5 एंड जेड इक्वल -2/3। तो ये तीनों की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करेंगे। x की जगह पर लिखेंगे 1, y की जगह पर लिखेंगे, y के प्लेस पर आएगा इधर 3/5 एंड z के प्लेस पर आएगा -2/3। सेम इक्वल के बाद x y z जो डिजिट्स हैं इसमें भी यही वैल्यू को पुट करना है। x की जगह पर आएगा 1 और y की जगह पर आएगा 3/5 और z के प्लेस पर लिखेंगे -2/3। इस तरह से ये इसको जब हम वैल्यू पुट करने के बाद फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व कर लें। -6/15 हो जाएगा यहाँ पर, 3 2 जा 6 एंड 5 3 जा 15 और यहाँ पर 1 जो x की जगह पर पहले से ही डिनोटेड था, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 6/15 आएगा और यहाँ पर जो RHS साइड जो लिखा हुआ है 3/5 इंटू -2/3, इसको भी हमने ये सॉल्व किया तो यहाँ पर भी आंसर -6/15 आया। तो ये दोनों LHS और RHS इक्वल हैं, इसलिए ये प्रूव हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है इट्स रेसिप्रोकल करना है। तो जैसे माइनस के 5/16 है, इसको हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 16/-5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप सी में देखिए, इसे 17 है, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, लेकिन यदि हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हम 17 के नीचे अपॉन में कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं और इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/17 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू। इसमें वैल्यू फाइंड करना है, -2/5 पर पावर -1 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस का 1 होता है जब भी, तो इसको हमें प्लस में करने के लिए जब भी हम इसको प्लस में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 5 ऊपर आ जाएगा और -2 नीचे आ जाता है, और यानी इसका मतलब है जो पावर हुई है वो प्लस की 1 पावर हुई है, और प्लस की 1 जो पावर होती है उसको हम डिनोटेड नहीं करते हैं, माइनस की होती है तो उसको हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई करना है। इसमें क्वेश्चन है, इसमें 4/-9, इस पे पावर है माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 7/18, इस पर भी पावर माइनस का 1 है। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी माइनस की पावर 1 होती है तो इसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना होता है, तभी हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जब भी इसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 9 ऊपर हो जाता है और 4 नीचे आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसमें भी 18 ऊपर होगा और माइनस का 7 नीचे आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो डिजिट में 8 लिखा हुआ है फिर उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ऊपर की डिजिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का आएगा -324 और नीचे डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया, इसका आया 7 और आंसर विल बी, ये दोनों माइनस के थे तो माइनस से माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर विल बी 324/7। ये भी सिंप्लीफाई था। अब एक्सरसाइज है 5.4। 5.4 में ये रेशनल नंबर हैं जो डिवीज़न है, इसमें रेशनल नंबर का डिवीज़न देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में आप यहाँ पर -25 है, इसको डिवाइड करना है माइनस के 5/6 से डिवाइड करना है। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं
तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो इसकी जो राइट हैंड साइड जो डिजिट लिखी हुई है माइनस के 5/7, तो इसका ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 6 ऊपर हो जाएगा और माइनस के 5 नीचे आएगा। इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे इसको, द आंसर विल बी 30, क्योंकि 5 5 जा, इसको 5 से ये किया तो ये 5 5 जा 25 आया, 5 लिखेंगे और 5 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 30 आएगा, और माइनस का साइन इधर भी है, माइनस का इधर भी है, तो ये दोनों ही माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इक्वल 8/15, b की वैल्यू है 2/3 एंड c की वैल्यू है 4/10, इसको शो करना है a डिवाइडेड बाई b इंटू सी इज नॉट इक्वल, इसका साइन है नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाई b इंटू सी। तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू को पुट करेंगे। a के प्लेस पर लिखेंगे 8/15, जैसे कि यहाँ पर नोटेड है 8/15, b की जगह पर आएगा 2/3 और c के प्लेस पर लिखेंगे हम 4/8। इसी तरह से हम RHS साइड भी देखेंगे, RHS में भी 8/15 डिवाइडेड बाई b इंटू सी, b और c की वैल्यू को इस तरह से पुट करेंगे। इसके बाद हम जहाँ पर डिवाइड का साइन है उस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो 8/15 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ये वाली डिजिट जो है 2/3 को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 4/10, क्योंकि ये c की वैल्यू थी वो जो कहते हैं लिखेंगे। इसके बाद हम जो इक्वल इज नॉट इक्वल के इस तरफ जो डिजिट लिखी है 8/15 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले हमने इनको सॉल्व किया, जब इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो है उस डिजिट को हम सॉल्व करेंगे तो 4/15 आएगा, और ये डिवाइड का जो साइन है इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो ये इसका ये 4/15 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 15/4 लिखना पड़ेगा फिर। और इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो आ रहा है 8/5, लेकिन यहाँ पर इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आएगा 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 8/5 इज़ नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल है और ये यहाँ पर 2 आ गया है। तो इस तरह से ये हमें प्रूव करना था कि ये बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर आ रहा है 8/5 LHS साइड और RHS साइड आ रहा है 2, तो इट इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 नंबर्स आर x इंटू एक्स, इसमें x और x दो नंबर हैं, देयर प्रोडक्ट इज, और उनका प्रोडक्ट है -4/15। तो इसमें हमें दूसरे वाला सेकंड नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x इंटू एक्स लिखने के बाद इनका जो प्रोडक्ट आता है -4/15, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यही कहा गया है कि दो प्रोडक्ट की वैल्यू है, x इंटू एक्स की वैल्यू जो है -4/15 है। चूँकि एक x की वैल्यू दे रही है उसमें 2/3, तो दूसरे x को हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम इस तरह से इक्वेशन को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 2x और 15 का मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू -4 से मल्टीप्लाई होगा, और x की वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो 3 इंटू -4/2/15, और ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आंसर विल बी -2/5 होगा। जैसा कि अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर ये 3 बताया था, और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी सेम इसी तरह से हैं, ये आप सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी लगभग इसी तरह से है, लेकिन इसमें -9/11 इंटू एक्स इक्वल है 18/55 के।
और इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई से हम सॉल्व करेंगे। इसको 9 माइनस के 9 x और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 18 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल के बाद हम 18 इंटू 11 लिखेंगे। अब x इक्वल क्या लिखना है, 18 इंटू 11 तो ज्यों का त्यों है, और उसके अपॉन आ जाएगा माइनस के 9 अपॉन 55, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे द आंसर विल बी 2 अपॉन माइनस का 5। Question number 9. By what number minus 35 upon 6 we divided to get minus 15 upon 2? यानी माइनस 35 अपॉन 6 को किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कि ये हमें आंसर मिल जाए माइनस के 15 अपॉन 2। तो इसमें इस क्वेश्चन को जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है और उसी की तरह हम आपको इसको नोट करेंगे। तो माइनस के 35 अपॉन 6 में किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, यानी नंबर मालूम नहीं है तो उसकी जगह पर हम x को लिखेंगे कि माइनस 35 अपॉन 6 इज डिवाइडेड बाई x। द आंसर विल बी माइनस के 15 अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अभी हमने पहले भी क्वेश्चन बताया है कि जब भी हम रेशनल नंबर का डिवाइड को हम जब सॉल्व करते हैं तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये जो इसकी साइड वाली जो डिजिट होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो यहाँ पर x है तो x का 1 अपॉन x हो जाएगा, और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम पिछले सवाल में जो क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा जो सॉल्व किया था, आंसर विल बी 7 अपॉन 9। क्वेश्चन नंबर 10 में वेरीफाई करना है a डिवाइडेड बाई b माइनस का पावर 1 इक्वल a माइनस का पावर 1 एंड डिवाइडेड बाई b माइनस पावर 1, और जहाँ पर a की वैल्यू है 3/4 और b की वैल्यू है माइनस का 6/13। तो जहाँ पर a आया है a की जगह पर हम लिखेंगे 3/4 और b के प्लेस पर लिखेंगे माइनस का 3/13। तो सबसे पहले तो हम यही काम करेंगे, जहाँ पर a और b है a b की वैल्यू को हम पुट करेंगे, जैसे कि इस वाली फर्स्ट लाइन में जो किया था। इसके बाद अब पहले भी क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब भी माइनस की 1 पावर होती है तो उसको प्लस में कन्वर्ट किया जाता है, माइनस में नहीं लिखना होता है। तो इसमें हम माइनस में की पावर को हम जब हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसको रेसिप्रोकल किया, और यहाँ पर भी प्लस की पावर को हमने चेंज कर दिया, -1 में जो पावर थी उसको प्लस में चेंज किया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। और इसके बाद इस वाली जो पावर है माइनस का 1 माइनस के 6/13 पर जो माइनस की 1 पावर है इसको भी हमने प्लस में चेंज किया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 13/-6 हो जाता है। इसके बाद हमने जब ये ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स हैं 3/4 इंटू 13/-6 को जब सॉल्व किया तो 13 इंटू 3 बराबर 39/-24। लेकिन अभी इसमें माइनस की पावर 1 है, इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर माइनस के 24/39 हो जाएगा, और इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 24/39। तो इस तरह से ये इट इज़ वेरीफाई, दोनों तरफ इक्वल डिजिट सेम आई हैं तो ये वेरीफाई हो गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें 16/35 को डिवाइड करना है माइनस के 1 से डिवाइड करना है। तो जब भी डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर को तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर हम 1/- का 1 लिखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर आएगा इसका जो सॉल्यूशन होगा 16/-35। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।